शाम 6 बजे की 6 स्पेशल खबरों में सबसे पहली खबर भारत की कामयाबी की एक और उड़ान से है। भारत वो मिसाइल बनाने जा रहा है जो हवा में ऑक्सीजन से चलेगा। दुनिया में अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। दूसरी खबर बिहार के बाढ़ से जुड़ी है। बिहार में बाढ़ के लिए राहत कामों के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हकीकत क्या है? जी न्यूज की पड़ताल आपको जरूर देखनी चाहिए। तीसरी खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी है। क्या केजरीवाल सरकार शराब पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है? दिल्ली सरकार को शराब नहीं चाहिए, लेकिन शराब की इनकम का पैसा जरूर चाहिए। शराब की पाबंदी पर मोहल्ला सभा बुलाकर खुद लापता हो गए दिल्ली के मंत्री जी। चौथी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। यहाँ एक जैन मंदिर में महिलाओं के जीन्स पहनने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लड़कियां इस आदेश से नाराज नहीं, खुश हैं। पांचवी खबर गुजरात के वडोदरा से है। यहाँ एक हनुमान मंदिर का नोटों से श्रृंगार किया गया है। पूरा मंदिर 11 लाख के नोटों की सजावट से झूम रहा है। शाम 6 बजे की आखिरी खबर हैदराबाद से है। देश की चैंपियन बेटियों को तोहफे की बरसात जारी है। आज लिटिल चैंपियन सचिन तेंदुलकर ने ओलंपिक चैंपियंस का सम्मान किया और साथ में दी शानदार चमचमाती कार। तो आज 5 सेकंड में भारत ने अमेरिका की बराबरी कर ली। इसरो ने मिसाइल के एक ऐसे इंजन का कामयाब टेस्ट किया जो ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इस इंजन का नाम है स्क्रैमजेट इंजन। हालांकि इस इंजन को पूरी तरह से बनाने और इसके इस्तेमाल में काफी वक्त लगेगा, लेकिन आज का परीक्षण भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। दुनिया में अब तक सिर्फ अमेरिका ने ही ऐसा इंजन बनाया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और बेमिसाल कामयाबी हासिल कर ली है। भारत ने ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले मिसाइल के इंजन का टेस्ट किया है। 5 सेकंड के इस टेस्ट ने भारत को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह करीब 6 बजे वातावरण से ऑक्सीजन को फ्यूल जलाने में इस्तेमाल करने वाले स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट किया। 5 सेकंड का ये टेस्ट कामयाब रहा। इस टेस्ट के साथ ही भारत ने अमेरिका के नासा की बराबरी कर ली है और जापान, चीन, रूस को पीछे छोड़ दिया है। The test was very successful. We had the ignition and the thrust developed for about 5 seconds. It's a very significant development for the country, and the efforts of long duration R&D has paved way. आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसे किया गया। टेस्ट के दौरान स्क्रैमजेट इंजन को 2 स्टेज वाले एक रॉकेट में फिट किया गया। रॉकेट को जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर भेजा गया। वहां उसने लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल को जलाने के लिए 5 सेकंड तक वातावरण से ऑक्सीजन ली। इसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर गया। This is a very important test in the space technology. This technology, very few countries only have the technology. Only they are also the same level. So we are very proud to say that we are one among them. अब सवाल उठता है कि इसके फायदे क्या होंगे। इस इंजन से रॉकेट का वजन करीब आधा हो जाएगा। हल्का होने से अंतरिक्ष में भारी पेलोड ले जाने में मदद मिलेगी और इससे लॉन्चिंग का खर्च भी कम हो जाएगा। भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट कर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की बराबरी की है। नासा ने 2004 में ये टेस्ट किया था। जापान, चीन, रूस और यूरोपीय देशों में इसकी टेस्टिंग शुरुआती लेवल पर है। इससे पहले 2006 में भारत ने स्क्रैमजेट का जमीन पर टेस्ट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। क्या केजरीवाल सरकार शराब पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है, या फिर दिल्ली सरकार दिल से शराब के ठेकों पर पाबंदी लगाना चाहती है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शराब के ठेकों को बंद कराने को लेकर दिल्ली के एक इलाके में मोहल्ला सभा बुलाई गई, लेकिन केजरीवाल सरकार के मंत्री मोहल्ला सभा से गायब रहे। इससे लोगों का गुस्सा फूट गया। यह है दिल्ली के खजूरी खास में हो रही मोहल्ला सभा। यहाँ लोग गुस्से में हैं। वजह है केजरीवाल सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा की गैर हाजिरी। असल में कपिल मिश्रा ने खजूरी इलाके के F ब्लॉक में मोहल्ला सभा बुलाई थी। सभा में इलाके में शराब के ठेके को बंद करने पर बात होनी थी। इलाके के लोग पहुंच गए। SDM और दूसरे अधिकारी भी मोहल्ला सभा में शामिल हुए, लेकिन खुद मंत्री कपिल मिश्रा गायब रहे।
इसी बात से नाराज होकर लोगों ने सभा में हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली के खजूरी खास में आज शराब के ठेके बंद करने के लिए मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया है। पहली चीज तो यहाँ पर कपिल मिश्रा को आना था, कपिल मिश्रा यहाँ पर नहीं आए हैं और यहाँ पर अभी फिलहाल शराब के ठेके बंद करने के लिए एक वोटिंग हुई है और तमाम लोग उन्होंने यहाँ पर शराब ठेके बंद करने के लिए हाथ उठाया है। अब ये बताइए कि पब्लिक ने कहा था ये जो तोहफा दिया पब्लिक की छाती पे, ये कपिल मिश्रा को जब पब्लिक ने वोट दी थी, जब ये पूछा था क्या जब ये मोहल्ला सभा हुई, ये बताइए। केजरीवाल सरकार ने घोषणा की थी कि इस साल नए शराब के लाइसेंस नहीं मिलेंगे और जिन मोहल्लों में शराब की दुकानें पहले से चल रही हैं, अगर वहां के लोग सहमत होंगे तो उन दुकानों को भी बंद कर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसी पर फैसले के लिए ये मोहल्ला सभा बुलाई गई थी, लेकिन मंत्री कपिल मिश्रा के नहीं पहुंचने पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि शराब की दुकान की वजह से इलाके के लोगों, खास तौर पर महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोगों ने ये कहा है कि ये जो शराब का ठेका है वो यहाँ से हटना चाहिए या बंद होना चाहिए। आप बताइए कि ये जो शराब का ठेका यहाँ पर है, जो यहाँ के लोग हैं उनको क्या दिक्कत होती है इससे? सबसे पहली और अहम बात, महिलाओं को सर काफी दिक्कत होती है। जो व्यक्ति यहाँ पर शराब पी रहे हैं वही लोग आकर बोतल फोड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये तमाम लोग हैं यहाँ पे जिनका ये कहना है कि ठेका यहाँ से हटना चाहिए और उसी को लेकर के मोहल्ला सभा आज आयोजित की गई थी। मोहल्ला सभा में मंत्री की गैर मौजूदगी सवाल खड़े करती है। क्या केजरीवाल शराब पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं या फिर वो वाकई में शराब के ठेकों को रिहायशी इलाकों से शिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर केजरीवाल सरकार शराब की दुकानों पर ताला तो लगाना चाहती है लेकिन साथ ही उसे शराब की बिक्री से होने वाली इनकम भी चाहिए। अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। अब आपको बिहार लिए चलते हैं। यहां बाढ़ से जूझ रही गरीब जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार कितनी गंभीर है, इसके हमने रियलिटी चेक किया। सच्चाई चौंकाने वाली थी। दावों और हकीकत में काफी अंतर था। बिहार के छपरा और आरा से रिपोर्ट देखिए। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। बिहार के लोग पहले भारी बारिश, फिर जल भराव और अब राहत और बचाव के नाम पर हो रहे मजाक से परेशान हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से बिहार में अब तक 55 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के 24 जिलों की करीब 70% आबादी बाढ़ से प्रभावित है। राज्य सरकार राहत और बचाव के लिए तमाम तैयारियों का दावा कर रही है, लेकिन वास्तविक हालात काफी अलग हैं। हम आपको बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार के 2 शहरों के हालात दिखाएंगे, जहां राहत और बचाव के कामों का फायदा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं छपरा। छपरा में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत कैंपों के हालात और यहां रहने को मजबूर बाढ़ पीड़ितों के लिए अधिकारी कितने संवेदनशील हैं, तस्वीरें इसकी पोल खोल रही हैं। कमर तक पानी में डूबकर शासन और प्रशासन को ये महिलाएं जमकर कोस रही हैं। जब से बाढ़ आई तब से इनको न खाने को कुछ मिला, न इनका हाल पूछने कोई अधिकारी आया। ये महिलाएं किसी तरह नाव पर बैठकर अपना दिन गुजार रही हैं। कोनो व्यवस्था सरकार की तरफ से कहाँ भी कुछ मिलल बा, कुछ नहीं मिलल। यहाँ तक घामा में ताकत नहीं, तिरपाल उरपाल कुछ ना, कुछ नहीं मिलल, कौन चीज नहीं। सरकार तो कहता कि सब कुछ देता नहीं। कहाँ हम देंगे, सड़क पर ताकत नहीं, सब घामा में। सर्वे नहीं हुआ है, बिना सर्वे का मोनोपोली हुआ है, अपने मन से लोग किया। तो किसका इसमें काम आप हाथ लग रहा है इस तरह का काम करने में? इस काम करने में पंचायत प्रतिनिधि लोगों का काम है। तो क्या चाहता है लोग? कुछ लोगों का नाम जोड़ा है, कुछ लोगों का नाम काट दिया है, ऐसा क्यों हो? क्या मतलब? इसका तो जवाब मुखिया जी देंगे। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। लोगों के साथ साथ मवेशी भी खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। मवेशियों के लिए चारे तक की व्यवस्था नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि लोगों के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। अब आपको आरा की तस्वीरें दिखाते हैं। जी मीडिया की टीम ने रात 11 बजे से 3 बजे तक राहत शिविरों में वक्त बिताया। शुक्रवार को डीएम ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया था कि उन्हें 24 घंटे राहत शिविरों में ही रहना है, लेकिन रात में किसी भी शिविर में अफसर या कर्मी नहीं दिखे। लोग खुले में रहने को मजबूर हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बदइंतजामी है। बड़े, बच्चे, मवेशी सब खुले में रह रहे हैं।
बहुत लड़की की तबीयत खराब है, आने जाने कोई व्यवस्था नहीं है ना, इधर यहाँ पर डॉक्टर लोग रहता है। कहाँ से आए? गांव से पानी ढूक गया है, भर गया है रोड पानी, पर आता है। रोड पर आते हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, परेशान और दुखियारी जनता झूठ नहीं बोलती, हकीकत सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।